गरीब दर्जी बहू पर बारिश का कहर। हे भगवान, लगता है लालटेन की कुप्पी का तेल खत्म हो गया है, तभी लालटेन धीमा जल रहा है। बस जल्दी से ये ब्लाउज सिल जाए। ऐसा बोलते हुए दर्जी बहू आंखें गड़ाए हुए ब्लाउज सिलने लगती है। तभी चौखट पर बैठी सास जमुना बोलती है, हे भगवान, कितनी जोर जोर से बिजली कड़क रही है। अभी तक रमेश नहीं आया। बहू, इतनी तेज की तूफान है, मेरा तो दिल बैठ रहा है। माँ जी, मैं देख कर आती हूँ। मगर बहू तो पेट से है और जगह जगह बरसात हुई पड़ी है, पता नहीं कहाँ होगा वो। दो ही तो ठिकाना है उनका माँ जी, या तो दारू का ठेका या जुए का अड्डा। पर अब मुझे भी चिंता हो रही है माँ जी, ढूंढने चलते हैं। पारुल, सोनाली, तुम अंदर ही रहना। ठीक है माँ, हम घर पर ही रहेंगे। बहुत ही भयंकर तूफानी रात थी। जोर जोर से बारिश हो रही थी। ऐसे में कभी बिजली चमकती तो कभी बादल गरजते। एक तरफ जहां दोनों सास बहू रमेश को ढूंढ रही थी, तो वहीं रमेश सड़क पर झूम झूम के नशे में नाचता हुआ चल रहा था। दो घूंट पिला दे, ओहो पिला दे साथिया, बाकी मेरे पे छोड़ दे, दो घूंट पिला दे। आहा, शराब मैंने पी है लेकिन मेरे बदले ये सड़क गोल गोल घूम रही है। हाँ? ऐसा कहते हुए रमेश घर की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वहां वो गाड़ी के आगे आ जाता है। गाड़ी इतनी तेज में थी कि उसे मारकर निकल जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी सड़क पर लोगों की भीड़ लग जाती है। अरे देखो भाई 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 लोगों, कोई किसी को मारकर चला गया है। हे भगवान, ये तो दर्जी अनीता का पति है। अरे मर भी गया है। कुछ लोग लाश उठाकर लाकर गरीब दर्जी बहू के चौखट तक ला देते हैं, जहां अनीता को सदमा सा लग जाता है। नहीं नहीं नहीं, अजी उठो ना, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। क्या मिला तुझे, बोल क्या मिला? ऊपर वाले मेरा सुहाग छीन कर क्या बना दिया तूने मुझे, विधवा। अब पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक। भगवान ने भी बड़ा जुल्म किया है इस दर्जी बहू पर। इस बेचारी ने तो कभी कोई सुख ही नहीं जाना। दारूबाज पति से किस्मत लिख गई और आज भरी जवानी में मर गया। भगवान, इस बारी से बेटा ही दे, एक संतान हो जाएगा तो कल को आस तो रहेगी। पेट से है, फिर भी पूरा पूरा दिन दर्जी का काम करती है बेचारी। अड़ोसी पड़ोसी केवल सांत्वना देकर चले जाते हैं, लेकिन इस मतलब की दुनिया में कोई किसी के दुख में काम नहीं आता है। जैसे तैसे 2-4 दिन गुजर जाते हैं। घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को बना दो। 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। क्या बनाऊं मेरी बच्चियों, घर में एक अन्न का दाना नहीं है। कोई नहीं, मैं देखती हूँ, कुछ लाती हूँ। कहाँ जा रही है बहू? बिना पैसों के तो बनिया राशन भी नहीं देगा। माँ जी, जा रही हूँ, थोड़ा सिलाई का काम ले जाऊंगी और 100-200 रुपए एडवांस मांग लूंगी। कहते हैं ना, भगवान अगर किसी को गरीब बनाकर पैदा करता है तो उसके हाथों में खास हुनर भी देता है। अनीता बहुत ही बेहतरीन कपड़े सिलती थी। वो बिपाशा के फैशनेबल बुटीक के लिए कपड़े सिलती थी। नमस्ते बिपाशा जी, सिलाई का काम दे दीजिए। अनीता, अब आई हो तुम? एक तो एकदम से तुमने सिलाई के कपड़े ले जाना बंद कर दिया था। जी, वो मेरे पति जी का देहांत हो गया था, इसलिए घर में दुख का आलम छाया हुआ था। वो तुम्हारी हेडेक है, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरे महंगे महंगे 2 कस्टमर छूट गए, इसीलिए मैंने तुम्हारी जगह नई दर्जी को रख लिया है। अब तुम्हारा कोई काम नहीं, निकलो, क्योंकि तुमने मुझे टेच किया था, एकदम से चली गई। ऐसा मत कीजिए बिपाशा जी, भगवान के लिए मेरे पेट पर लात मत मारिए। वादा करती हूँ ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। थोड़ी दया कीजिए मुझ पर। लेकिन बिपाशा का दिल नहीं पिघलता। निराश मन से अनीता अपने घर की तरफ बढ़ने लगती है। इस दर्जी के थोड़ी बहुत काम से ही तो मैं अपने घर का दाना पानी चला रही थी, अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? तभी आसमान में बादल उमड़ने घुमड़ने लगते हैं और बरसात शुरू हो जाती है। अनीता जब घर पहुंचती है तो उसके कपड़े लत्ते, सिलाई मशीन, चूल्हा चौका सब कुछ बाहर फेंका हुआ होता है। सास और दोनों बेटियां भी बरसात में भीग रही होती हैं। उन दोनों की आंखों में लाचारी के आंसू होते हैं। तभी 5 साल की पारुल लिपट कर सिसक सिसक कर रोने लगती है। माँ, मकान मालिक ने हमको घर से निकाल दिया। क्या हुआ माँ जी, घर का सामान बाहर क्यों पड़ा है? क्या बताऊं बहू, मकान मालिक एकदम से आकर किराए के लिए चढ़ाई करने लगा और घर का सामान उठा उठा कर बाहर फेंक दिया। बेचारी गरीब दर्जी बहू मकान मालिक के आगे हाथ पैर जोड़कर मिन्नत करने लग जाती है। मकानदार जी, मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए, वादा करती हूँ
आपकी पाई पाई चुकता कर दूंगी, मगर ऐसे बरसात के मौसम में मेरे परिवार को घर से निकाल कर मत करिए ऐसा, हम पर कहर मत बरसाइए। अरे दर्जी की जात, तू भरेगी किराया जिसके खुद के तन पर फटे कपड़े हैं? हाँ? अब तिजोरी राम तरस नहीं खाने वाला। चलो भागो, दफा हो जाओ यहाँ से। पत्थर दिल मकान मालिक उनकी आंखों के सामने घर पर ताला लगाकर चला जाता है। डबडबाई आंखों से सोनाली ने कहा, माँ अब हम कहाँ जाएंगे? जहाँ नसीब हमें ले जाए। शायद इस घर में हमारे इतने दिन का ही दाना पानी लिखा था। जहां एक तरफ अमीर तबके के लोग अपने पक्के छत के नीचे बैठकर बारिश का आनंद ले रहे थे, तो वहीं गरीब दर्जी बहू बरसात के कहर में परिवार को लिए दर बदर भटक रही थी। जहां पानी में डूबी सड़कों में कभी तो उन्हें कंकड़ पत्थर चुभते, तो कभी कोई कार वाला छींटे उड़ा के चला जाता। माँ इस कार वाले अंकल ने मेरी फ्रॉक गंदी कर दी। तुमने सिली थी। कोई नहीं पारुल, मैं दोबारा से फ्रॉक सिल दूंगी। 2-3 दिनों तक ये सब सड़कों पर ही भटकते रहे। बरसात भी अपने चरम पर थी। कई जगह अनीता कमरे भी तलाशती है। क्या हुआ बहू, मिला कोई कमरा? माँ जी, कमरे बहुत ही महंगे रेट के हैं और सब 6 महीने का एडवांस भी मांग रहे हैं। कहीं बात नहीं बनी। हे भगवान, ये ऊपर वाला तो हम पर इस बारिश के मौसम में कहर तोड़ रहा है। अब क्या होगा? अनीता पास के कूड़ेदान में से एक तिरपाल लाती है और उसे फुटपाथ के पेड़ों के किनारे बांधकर अपनी सिलाई मशीन डाल लेती है और बोर्ड भी टांग देती है। आइए आइए, सूट लांचे लहंगे यहाँ सब सिले जाते हैं। कुछ लेडीज उसे देखती तो हैं, लेकिन तिरपाल टंगा देखकर नहीं आती, क्योंकि तिरपाल कई हिस्सों से फटी थी और पानी भी टपक रहा था। हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखा ताकि मैं अपने बच्चियों का पेट भरवा सकूं। तभी मिराया नाम की एक और अमीर सी लड़की, जिसके हाथों में मेहंदी भी लगी थी, वो आती है। हेलो, सुनो जरा, एक्चुअली मुझे ना अपनी वेडिंग का ब्राइडल लहंगा सिलवाना है, बट कल तक चाहिए। पॉसिबल है? जी जी बिल्कुल मैडम जी, मैं सिल दूंगी। पक्का ना? भरोसा मत तोड़ना। अगर कल तुमने मेरा लहंगा तैयार कर दोगी तो मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगी। ये सुनकर उस गरीब दर्जी बहू की आंखें चमचमाने लगती हैं। क्या सचमुच? अगर इस लहंगे को मैं सिल देती हूँ तो आप 50,000 देंगी? हाँ, ये लो 10,000 एडवांस। अपने सर पर छत लाने के इस सुनहरे मौके को तो मैं किसी कीमत में गवा नहीं सकती। अनीता उस बरसात भरे मौसम में लहंगा सिलती है, जहां उस पर छींटे पड़ते और जल्दबाजी में सुइयां भी चुभ जाती। दोनों बेटियां हाथ पैर सिकोड़े सड़क पर ही सो जाती हैं। सुबह तक बादल छट जाने पर मिराया लहंगा लेने आती है। ये लो मैडम जी, आपका लहंगा तैयार है, देख लीजिए, साइज फिटिंग है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, कितना प्रिटी लहंगा सिला है तुमने। तुम्हें तो फैशन डिजाइनर होना चाहिए। क्या तुम दर्जी बनी हुई हो? मैडम जी, जिसके सर पर छत भी नहीं, वो गरीब इतने बड़े ख्वाब कहाँ से देखेगी? ख्वाब छोटे बड़े नहीं होते, बल्कि टैलेंट होना चाहिए। मिराया अनीता को ताकत का जज्बा दे जाती है। मिले पैसे से वो रहने के लिए पक्का बड़ा सा किराए का घर लेती है। माँ, हम लोग अब इस बड़ी घर में रहेंगे? ये तो कितना सुंदर है। हाँ बिटिया, आज से हम इसी में रहेंगे। इतना महंगा किराए का कमरा लेने की क्या जरूरत थी बहू? 4 तो परिवार है, हमारा गुजारा छोटे कमरे में भी हो जाता। माँ जी, मैंने बहुत सोच समझ कर ये कमरा लिया है। इसमें आधे हिस्से में बुटीक डालूंगी और महंगे कस्टमर लोग तो जगह देख कर आते हैं। भगवान मेरी दर्जी बहू को उसके संघर्ष का फल दे। अपनी सास के साथ और आशीर्वाद से अनीता घर में बुटीक खोलकर बैठ जाती है और अपने हुनर से तरह तरह की ड्रेस डिजाइन करके शोपीस में लगा देती है, जिससे अब उसके कस्टमर बनने लग जाते हैं और धीरे धीरे उसके हालात अच्छे हो जाते हैं।